हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमिद और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। हमारी बाइंग कैपेसिटी गाड़ी खरीदने की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। गाड़ियां भी बहुत सारी लॉन्च हो रही हैं, बिक रही हैं और उतनी ही ज्यादा ना वो गाड़ियां खराब भी हो रही हैं। अब उस खराबी का रीजन हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। नई नई गाड़ियों की बात मैं कर रहा हूँ, आज ही शोरूम से ली है और कल ही खराब हो गई है। बाई चांस वो खराब नहीं हुई ना, तो हम मतलब पूरी जिंदगी भर उस गाड़ी की ऐसी मिट्टी पिट के रहती है। ना तो ढंग से माइलेज देती है, ना वो ढंग से चलती है, इंजन में खराबी आई रहती है, पार्ट्स घिसे रहते हैं, क्लच प्लेट खत्म हुई रहती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। ये भी देखना, आप कभी ना कभी आपने सुना होगा या आप आने वाले टाइम में ना और भी ज्यादा सुनेंगे। नई नई गाड़ी ली थी और टूर पे गया था और वहां पे ना गाड़ी खराब हो गई, शट डाउन हो गई, या मतलब फेल हो गई, इंजन बैठ गया, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं और सुनते भी हैं, मैंने भी सुना है, बहुत बार सुना है। और वो गलती ना बड़ी कॉमन है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि यार कोई कोई कर सकता है, हर कोई करता है। जब मैंने अपनी लाइफ की पहली गाड़ी ली थी ना, मैंने भी वो गलती करी थी। उसकी वजह से हालांकि मुझे दिक्कत नहीं हुई थी और जरूरी नहीं कि आपको भी दिक्कत हो। वर्स्ट केस सिनेरियो, 1000 में से एक गाड़ी डाउन हो सकती है। और आप ये लगा के चलिए कि 40% गाड़ियां ना उसकी वजह से अपनी पूरी लाइफ में जितनी वो गाड़ी चलती है, हमेशा उसकी माइलेज कम ही रहती है। हमें शिकायत ही रहती है यार इसके ना माइलेज इतनी बेकार दे रही है। किसी की तो सेम गाड़ी है, उसकी अच्छी दे रही है। फिर हमें लगता है यार ये कंपनी में ही दिक्कत है, प्रोडक्ट में ही दिक्कत है, कोई ठीक निकल जाता है, कोई बेकार निकल जाता है, हमारी किस्मत ही ऐसी है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा, किस वजह से बढ़ेगा उसकी बातें करेंगे। देखिए होता क्या है, गलती हम क्या करते हैं और वो क्यों गलती मैं बोल रहा हूँ, उसका सोल्यूशन क्या है, प्रूफ क्या है कि ऐसा होता है। और अगर आपने स्टार्टिंग में वो प्रॉब्लम नहीं किया ना, मतलब वो गलती नहीं की आपने स्टार्टिंग में, तो हो सकता है आपकी गाड़ी पुरानी है, स्टिल आप वो गलती कर सकते हैं। सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जब मैंने गाड़ी ली थी, मैं अपने से बताता हूँ, मैंने जब गाड़ी ली थी, अपनी पहली गाड़ी ली थी, तो मैंने जिस दिन वो गाड़ी ली ना, नेक्स्ट डे ही मैं उसको लेकर निकल गया वृंदावन के लिए कि चलिए भगवान के चरणों में थोड़ा, नई गाड़ी ली है और दर्शन कराए जाए और नई गाड़ी को भगवान के चरणों में अर्पित किया जाए कि भगवान का इस पे ब्लेसिंग्स बनी रहे। वहां चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, यार नई नई गाड़ी ली है, चलो पहाड़ों की तरफ चलते हैं। कोई कहीं ट्रिप निकालने के लिए चला जाता है, कोई लॉन्ग रूट पर चला जाता है, कोई बच्चों के साथ मस्ती के लिए चला जाता है, मतलब खुश होते हैं ना कहीं का प्रोग्राम बना लेते हैं। आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है ऐसा। तो मैं चला गया, वहां से आ गया, मुझे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं हुई उसकी वजह से। होता क्या है, जब वहां चले जाते हैं ना, तो वहां से पता लगता है यार ये गाड़ी वहीं पर डाउन हो गई है, अब मतलब चल नहीं रही है, कुछ ना कुछ इसमें मेजर फॉल्ट आ गया है। फिर सोशल मीडिया पर हम वो चलाते हैं, यार ये गाड़ी ऐसी थी, अभी ली है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है। अब होता क्या है, देखिए जब नई नई गाड़ी आती है ना, बिल्कुल नई गाड़ी है, उसके पार्ट्स बिल्कुल नए होते हैं, सभी के सभी पार्ट्स नए होते हैं। आप इस तरीके से समझिए, आपने नए जूते लिए हैं, ठीक है, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है। 1000 में से दो चार लोगों के साथ हो सकता है। आपने नए जूते लिए हैं, आज आपने नए जूते पहन लिए हैं, सुबह पहनकर और आप दौड़ करने के लिए निकल गए, स्प्रिंट मारी आपने खूब अच्छे तरीके से, घर आए पता लगा यार नए जूते में पैर थोड़े कट रहे थे और छाले पड़ गए हैं। किसी के साथ ऐसा हो सकता है छाले ना पड़े हो, लेकिन उसको टाइट लग रहे हैं, अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और वो जूते उसको फिट नहीं है। तो वो आराम से जब ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा है या थोड़ा बहुत रन कर रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जूते पहने और फिट आ गए और वो पहले दिन से उसको अच्छे से काम कर रहे हैं। हो सकता है, होता भी है। सेम केस नई गाड़ी में भी होता है। जब हम नई गाड़ी लेते हैं, पार्ट्स उसके नए होते हैं, इंजन है, क्लच प्लेट है नई होती हैं, जो गरारी बनी होती है वो नई होती हैं। जैसे जूतों को सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, हमारे पैर के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं, सेम तरीके से उन गिरारियों को, उन पार्ट्स को भी थोड़ा सा घिसना पड़ता है सेट होने के लिए। जब नई बनती है ना, वो बिल्कुल मतलब आप या ऐसा ही मान लीजिए ना, बिल्कुल वो नए जूतों की तरह होती हैं। वो सेट नहीं होती हैं, जब वो चलेंगी, उनमें ऑयल जाएगा, थोड़ी गर्म होंगी, इवनली वो घिस जाएंगी, कौन सी चीज, कौन सा खांचा कहाँ पर बैठना होता है, जब गाड़ी थोड़ी चलेगी तो वहां पर सेट हो जाती है। अब हम बोलेंगे यार तो हम इतनी लंबी चला रहे हैं तो सेट ही तो कर रहे हैं ना। लंबी चलाने से कुछ नहीं होता है, हम लंबी हाई स्पीड में चला रहे हैं। सेम केस जूतों के साथ आ गया ना, हमने पहने और पहनते ही हम स्पीड में भाग लिए, तो करेंगे ना दिक्कत। और आराम से चल रहे हैं, उनको सेट होने का टाइम दे रहे हैं, 5-7 दिन उनको मतलब हमारे पैर के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट हो जाए, फिर उनको कितना भी लंबा चलाते रहिए, जब तक उनकी लाइफ है उस टाइम तक वो चलते रहेंगे। तो उस तरीके से कंपनीज भी बोलती हैं आज। अगर आपके पास गाड़ी है, लेने वाले हैं, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं,
कंपनीज भी लिखती हैं, जो ओनर मैनुअल होता है ना, यूजर मैनुअल होता है, उसमें लिखती हैं, किसी का 1500 किलोमीटर होता है, किसी का पहले 1800 किलोमीटर होता है, कि उस दौरान आप अपनी गाड़ी को ज्यादा हाई स्पीड में मत चलाइए, 80 से ऊपर मत चलाइए, कांस्टेंट एक ही स्पीड पर मत चलाइए। अगर आप कहीं हाईवे पर चल रहे हैं, 10-15 मिनट आपने 80 की स्पीड पर चला लिया, 70 पर ले आए, 60 पर ले आए, 50 पर ले आए, फिर 80 पर ले गए, तो उसको कम ज्यादा करते रहिए। उसको हर तरीके से जो पार्ट्स हैं उनको मूव होने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग सेट होने दीजिए। हर टाइप की वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को हल्का फुल्का घिस लें, सेट हो जाएं, और वो लो स्पीड में करें। आपने अचानक से पंजा दबा दिया, हाई स्पीड में है, कोई पार्ट्स इवनली घिस नहीं पा रहा, कोई ज्यादा घिस गया है, कोई थोड़ा कम घिस गया है, और वर्स्ट के सिनेरियो में कोई ना कोई टूट भी सकता है, तो नई नई गाड़ी में ये दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से कंपनीज की तरफ से भी ये बोला जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है और पुरानी गाड़ी में क्या हो सकता है, क्योंकि पुरानी गाड़ी के तो घिस चुके हैं ना ऑलरेडी। मान लीजिए आपने ठीक चलाई है गाड़ी, पहले 1500, 1800, 2000 किलोमीटर आपने आराम से चलाई है, स्टिल पुरानी गाड़ी में भी एक दिक्कत आ सकती है। अब देखिए, इसका सोल्यूशन तो यही है, जब आप नई गाड़ी ले रहे हैं, कहीं मत लेकर जाइए, 1 महीना या पहले जो 2000 किलोमीटर है उनको आराम से चलाइए, अपनी गाड़ी को प्यार से चलाइए। अचानक से जैसे आपने स्टार्ट करते ही लेकर नहीं भागना है। जो आप लेकर चल रहे हैं, अचानक से पंजा नहीं दबाना है कि आपने उसको उड़ा दिया है। 2000 किलोमीटर तक प्यार से धीरे धीरे एक्सेलरेट कीजिए, और मतलब कंटिन्यूसली एक ही स्पीड पर आप मत चलाइए, उसको कम ज्यादा चलाते रहिए। 2000 किलोमीटर के बाद आप उसको चला सकते हैं आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। पार्ट्स इवनली घिसेंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे, फ्यूल इकोनॉमी आपको अच्छी मिलेगी और बढ़िया मिलेगी। अब पुरानी गाड़ी में क्या होता है, जब हम क्लच प्लेट चेंज कराते हैं उस टाइम बहुत दिक्कत देखी है मैंने। जब क्लच प्लेट फूकने वाली होती है, घिस जाती है, चेंज कराना चाहते हैं, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस ना डाउन हो जाती है। हम ज्यादा पंजा प्रेस करते हैं और वो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा कम आता है, उस वजह से हम उसको ज्यादा पुश कर कर चलाते हैं। फिर हमने क्लच प्लेट उसकी चेंज करा ली है, नई आ गई है, अब हल्का सा हम पुश करेंगे, पूरी पावर क्लच प्लेट के थ्रू पहियों में जाएगी, तो वो एकदम से भाग लेगी गाड़ी। हमारी आदत वही रहती है, या हमें ये भी हो जाता है यार नई नई डलवाई है अब तो, और अब इसको भगाकर चलेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। तो उस केस में भी वो क्लच प्लेट जो है जल्दी वेयर आउट हो जाती है, कहीं से कम घिस गई, कहीं से ज्यादा घिस गई। और जो क्लच प्लेट आपकी 50, 60, 70, 80, 1 लाख किलोमीटर चलनी थी, वो क्लच प्लेट हो सकता है आपकी 20-30 हजार पर भी मैंने फूकती देखी है, खराब होती देखी है। वो इसी वजह से हो जाता है, हमारी अपनी जल्दी है। नई क्लच प्लेट भी डलवाते हैं, कोई भी मतलब ऐसा पार्ट जो मूविंग पार्ट है, जो घिसने वाला पार्ट है, आप उसको जब भी नया डलवाते हैं ना, जब भी आपके पास नया आता है, तो आपको उसको टाइम देना है। पहले 1000-2000 किलोमीटर उसको आराम से चलाइए, अलग अलग स्पीड पर चलाइए, उसको अडेप्ट होने दीजिए, अडेप्ट करने दीजिए, तब वो बढ़िया घिसेगा, बढ़िया चलेगा। तब आप एक अच्छी गाड़ी का मजा ले पाएंगे। नहीं तो ऐसा होगा यार, आपने 10, 15, 20, 30, 50 लाख की गाड़ी ली है, और अपने पहले थोड़े से मजे के लिए, पहले 1-2 हजार किलोमीटर के लिए पूरी लाइफ उस गाड़ी खराब कर दी, अपने पैसे आपने एक किस्म से बर्बाद कर दिए, और जो आप उस पर पैसा लगा भी रहे हैं पेट्रोल डीजल में, सीएनजी में, वो भी आपने बड़ा खराब कर दिया। ये बड़ी दिक्कत रहती है। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और ये मत बोलिएगा कि यार ये पहले पुरानी गाड़ियों में होता था, नई में नहीं होता है। ये होता है, आज भी कंपनी ये रिकमेंड करती है। आप यूजर मैनुअल और ओनर मैनुअल उठाकर देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। बाकी इस टाइप की और वीडियोस को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।